एवरीवन, दिस इज वर्षा। वेलकम टू विक्ट्री एजुकेशन। तो हम देख रहे थे एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव पैसिव में अभी तक हमने देखा था कि टेंस को किस तरह से चेंज किया जाता है। अगर हमारा जो एक्टिव सेंटेंस है उसमें जो वर्ब गिवन है या तो वो सिंगुलर हो सकती है या प्लूरल भी हो सकती है, वर्ब में एस या एस लगा है, तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है? इज, एम, आर या V3 लगा के। इज, एम, आर इनमें से कोई भी एक लगेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है, एंड उसके बाद V3 तो पैसिव में क्या आता है? V3 ही आता है। क्लियर? और अगर एक्टिव में इज, एम, आर गिवन है तो क्या लगेगा? इज, एम, आर, बीच में लगेगा बीइंग एंड देन V3। तो ये सब हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि किस तरह से टेंस को चेंज किया जाता है। कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन भी हमने देखे थे। अब हम थोड़ा सा डिफरेंट टाइप देखते हैं कि और किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्लियर? तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, शी टीचेज अस इंग्लिश। शी टीचेज अस इंग्लिश। देखो इस सेंटेंस में शी क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। टीचेज क्या है? टीचेज हमारी वर्ब है, एंड अस क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है, और इंग्लिश भी क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें दो ऑब्जेक्ट गिवन हो उसका पैसिव किस तरह से बनता है? तो देखो, जो वर्ब के तुरंत बाद जो ऑब्जेक्ट आता है उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड जो रिमेनिंग ऑब्जेक्ट है उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम दोनों ही ऑब्जेक्ट से क्या कर सकते हैं? पैसिव बना सकते हैं। पहले हम अस से बनाते हैं, तो अस का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? वी। तो यहाँ लगेगा वी। अब वर्ब में एस या ईएस गिवन है, वर्ब में एस या ईएस गिवन है, तो उसके पैसिव बनाने के लिए हम क्या लगाते हैं? इज, एम, आर एंड V3। अब हम देखेंगे ये V कैसा है? प्लूरल। V क्या है? हमारा प्लूरल है सब्जेक्ट, तो प्लूरल ही वर्ब लगेगा, और इनमें से प्लूरल कौन सा होता है? आर। तो क्या लगेगा? वी आर। टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट, तो टॉट यहाँ पर लगा है, वी आर टॉट इंग्लिश बाय हर। शी क्या है? सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट बनाकर लिखेंगे तो क्या आएगा? वाई लगा के हर आ जाएगा। क्लियर? अब हम इंग्लिश को यूज करके भी पैसिव बना सकते हैं। देखो वो कैसे बनेगा? इंग्लिश को हमने ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाया सबसे पहले। अब इंग्लिश के साथ वर्ब सिंगुलर होगी तो क्या लगा है? इज, और इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म V3 टॉट। अब देखो यहाँ पर क्या होगा? इंग्लिश इज टॉट। अब यहाँ पर टू लगा के क्या लगाना है हमें? अस। इंग्लिश इज टॉट अस नहीं, इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय हर। क्लियर हुआ सभी को? नेक्स्ट देखते हैं, शी प्रेजेंटेड हिम आ रिंग। शी प्रेजेंटेड हिम आ रिंग। शी क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। प्रेजेंटेड क्या है? हमारी वर्ब है। प्रेजेंटेड क्या है? वर्ब है। कौन सी वर्ब है? V2। V2 है तो इसका मतलब क्या गिवन है? पास्ट सिंपल। क्लियर? अब पास्ट सिंपल को कैसे कन्वर्ट करते हैं? वॉज, वर एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्लियर? हिम है ऑब्जेक्ट, और आरिंग भी क्या है? हमारा डिफरेंट ऑब्जेक्ट, सेकेंड ऑब्जेक्ट। क्लियर? इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हम कह सकते हैं। पहले हम हिम से बनाते हैं। हिम का सब्जेक्टिव केस होगा ही, तो ही के साथ जाएगा वॉज। प्रेजेंटेड, ये सेकेंड फॉर्म, यहाँ पर ये सेकेंड है लेकिन इसका थर्ड फॉर्म भी क्या होता है? प्रेजेंटेड। ही वॉज प्रेजेंटेड अ रिंग बाय हर। शी का क्या बनाया? हर बनाया। अब आ रिंग से बनाते हैं। आ रिंग भी क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ वर्ब भी सिंगुलर जाएगा तो क्या लगेगा? वॉज। अ रिंग वॉज प्रेजेंटेड टू हिम बाय हर। अब हिम से पहले क्या लगेगा? टू हिम बाय हर। क्लियर? नेक्स्ट है, शी प्रेजेंटेड अ रिंग टू हिम। शी प्रेजेंटेड अ रिंग टू हिम। अब ये सब्जेक्ट है, प्रेजेंटेड वर्ब है जो कि V2 है, अ रिंग है हमारा ऑब्जेक्ट, टू है प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन के बाद क्या गिवन है? ऑब्जेक्ट। तो ये जो टू प्लस हिम है ये हमारा क्या हुआ? प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट हुआ। प्रपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है तो इस तरह के ऑब्जेक्ट को बोलते हैं हम प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट। और एक बात हमेशा याद रखना कि प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट से कभी भी पैसिव नहीं बनाया जाता है। प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट से कभी भी पैसिव नहीं बनता है। क्लियर? तो यहाँ पर हम सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट को लेकर चलेंगे, वो क्या है? आ रिंग। आ रिंग से बनाएंगे। आ रिंग हमारा सिंगुलर है तो वो भी सिंगुलर लगेगा, वॉज। आ रिंग वॉज प्रेजेंटेड टू हिम बाय हर। टू हिम लगाया, देन बाय हर। क्लियर हुआ? कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं। देखो क्या गिवन है? शी विल टेल अस द ट्रुथ।
शी विल टेल अस द ट्रूथ। शी क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। विल क्या है, विल को हम वर्ब मान सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद मेन वर्ब गिवन है टेल। इसको हम मॉडल भी मान सकते हैं। विल क्या होता है, मॉडल भी होता है और फ्यूचर में भी यूज होता है, तो वर्ब भी हम इसको मानते हैं। तो विल शैल यहाँ पर हम क्या मानेंगे, मॉडल। और मॉडल का हेल्पिंग वर्ब, मॉडल का पैसिव कैसे बनता है, मॉडल का पैसिव कैसे बनता है, बी लगाकर। मॉडल के बाद क्या लगाते हैं हम, बी लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, देखो मॉडल वर्ब अपने साथ हमेशा क्या लेता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है, लेकिन पैसिव वॉइस में तो क्या आती है, V3 आती है। तो हमें इसे पैसिव भी बनाना है, और इसका जो रूल है कि मॉडल अपने साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है, तो फर्स्ट फॉर्म के लिए हम क्या लगा देंगे, इसके बाद बी लगा देंगे। क्लियर। दिस इज ऑब्जेक्ट अस एंड द ट्रूथ इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट। तो दो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, दोनों ही ऑब्जेक्ट से हम बनाएंगे। सबसे पहले हम अस से बनाते हैं। अस का जो सब्जेक्टिव केस होगा वो क्या होगा, वी। तो हमने लिखा वी। अब आई और वी, आई और वी अपने साथ हमेशा क्या लेते हैं, शैल लेते हैं। क्या लेते हैं, शैल। तो यहाँ पर जो विल है वो गलत होगा, क्या लगेगा, शैल। वी शैल बी हम लगाएंगे। टेल का थर्ड फॉर्म होगा टोल्ड। द ट्रूथ, सेकेंड ऑब्जेक्ट को हमने लिखा द ट्रूथ बाय हर। शी का ऑब्जेक्टिव केस हर। क्लियर है। नाउ द ट्रूथ से हम बनाते हैं द ट्रूथ। अब द ट्रूथ क्या है, थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन है, देखो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, तीन चीजें होती है। फर्स्ट पर्सन में आता है आई एंड वी, सेकेंड पर्सन में आता है यू, एंड आई और वी को छोड़कर जितने भी है ही, शी, इट, या फिर किसी का नेम, दे, दैम, देयर, ये सब क्या होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं। थर्ड पर्सन के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। इसलिए द ट्रूथ के साथ क्या आया है, विल। द ट्रूथ विल बी, टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड, टू अस। अब यहाँ पर अस के साथ क्या लगा है, टू अस बाय हर। क्लियर। सेकेंड है द रूम वॉज क्लीन। द रूम वॉज क्लीन। देखो रूम क्या था, क्लीन था। तो यहाँ पर रूम ने कुछ एक्शन नहीं किया है, तो ये सेंटेंस हमारा कैसा है, पैसिव में है। आप जल्दबाजी करके, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही एक्टिव गिवन है और आपको पैसिव बनाना है। कभी कभी आपको पैसिव भी गिवन हो सकता है, आपसे उसका एक्टिव भी पूछा जा सकता है। क्लियर। तो आप सेंटेंस को हमेशा चेक करिए कि वो आपका एक्टिव में है या फिर पैसिव में है। तो द रूम वॉज क्लीन्ड, अब ये क्या है, पैसिव है। अब पैसिव है तो देखो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं गिवन है जिसको हम सब्जेक्ट बना ले। तो यहाँ पर एक ऐसा ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसको बाय लगाकर नहीं लिखा है। बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, बहुत सारे, जब एक्टिव सेंटेंस होता है वहाँ पर काफ़ी सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनका बाय लगाकर पैसिव में नहीं बनता है, लाइक पीपल हुआ, एंड बहुत सारे बिग ऑब्जेक्ट होते हैं, और भी होते हैं, वंस होता है। ठीक है, आगे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा। तो देखो द रूम वॉज क्लीन, क्लियर है। तो अब किसी ने तो क्लीन किया होगा, तो हम अपनी तरफ से इसमें क्या करते हैं, अपनी तरफ से ऑब्जेक्ट मान के उसका क्या करते हैं, सब्जेक्ट बना लेते हैं। हमने क्या बनाया, somebody। क्या बनाया, somebody was क्लीन है। जब एक्टिव में V2 गिवन होता है, उसका was, were एंड वर्ब का क्या बनता है, थर्ड फॉर्म बनता है। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है was, were एंड थर्ड फॉर्म, तो क्या बनेगा इसका, एक्टिव क्या बनेगा, V2। तो यहाँ पर हम सिर्फ क्या लिखेंगे, V2। somebody cleaned the room, somebody cleaned the room। क्लियर। या फिर इसका हम और क्या बना सकते हैं, जैसे एग्जाम में आपको गिवन हो द क्लीनर क्लीन द रूम। अब रूम को क्लीन जरूरी नहीं है कि क्लीनर ही करेगा, कोई भी कर सकता है। तो ज्यादा सही कौन सा होता है, somebody वाला। देखो क्यों है, क्योंकि यहाँ पर somebody नहीं लिखा हुआ है। अगर क्लीनर होता तो देखो इस तरह लिखा होता, द रूम वॉज क्लीन बाय द क्लीनर, बाय द क्लीनर। क्लियर। फिर हम बनाते द क्लीनर क्लीन द रूम, फिर हम इसका ऐसे बनाते, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसको हम क्या लिखेंगे, somebody। इसलिए ज़्यादा सही है, लेकिन कभी कभी आपको ये भी गिवन हो सकता है, तो वहाँ पर आप इसको भी क्या कर सकते हो, सही कर सकते हो। ऐसा नहीं है दोनों ऑप्शन गिवन होंगे, दोनों होंगे तो भी आप किसको करेक्ट करोगे, फर्स्ट वाले को। और अगर फर्स्ट वाला नहीं गिवन है तब आप सेकेंड को राइट करोगे। क्लियर। थर्ड देखते हैं, नन हेल्प्स मी। नन हेल्प्स मी, कोई भी मेरी हेल्प नहीं करता है। तो ये एक्टिव में है सेंटेंस, इसका पैसिव बनाते हैं। देखो नन क्या होता है, नन का मतलब होता है नॉट प्लस एनी, कोई भी नहीं। क्लियर। आई क्या है हमारा, मी क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है,
ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या जाएगा आई एम। देखो यहाँ पर दो सेंटेंस गिवन है, हमें देखना है कि विच वन इज करेक्ट। आई एम नॉट हेल्प बाय एनीवन। आई एम नॉट हेल्प, मुझे नहीं हेल्प किया जाता है किसी के भी द्वारा, बाय एनीवन। इस सेंटेंस को पढ़ के देखो आई एम हेल्प्ड, मुझे हेल्प किया जाता है, बाय नन, किसी के भी द्वारा नहीं। तो ये सेंटेंस का तो मतलब ही अलग जा रहा है, तो सेंटेंस हमारा करेक्ट क्या होगा, आई एम नॉट हेल्प बाय एनीवन। क्या होगा, आई एम नॉट हेल्प बाय एनीवन। क्लियर हुआ। देखो नन क्या है, नॉट भी लगा है एंड एनी भी लगा है, तो आई एम नॉट हेल्प बाय एनीवन। क्लियर। 4 देखते हैं, वन शुड कीप्स वंस प्रोमिसेस। तो देखो ये वंस भी क्या होता है, वेग होता है। वेग मतलब जिसको हम बाय लगाकर नहीं लिखते हैं, तो इसका जो एग्जैक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, प्रोमिसेस। प्रोमिसेस मॉडल के बाद तो मॉडल ही आएगा, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वो हमने वी लगाया है, और कीप का थर्ड फॉर्म क्या होगा, केप्ट। तो प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। वन को भी बाय लगाकर नहीं लिखेंगे, तो ये सेंटेंस क्या है हमारा, करेक्ट है। कभी कभी आपको एग्जाम में गिवन हो सकता है कि वंस प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, वंस भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, तो दोनों ही क्या है हमारे करेक्ट है। क्लियर हुआ। तो सेंटेंस में जब दो ऑब्जेक्ट गिवन होते हैं तो उनका पैसिव किस तरह से बनाया जाता है ये हमने देखा है। अब एक और टाइप हम देख लेते हैं आज, उसके बाद जो भी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देखो जो नेक्स्ट टाइप है वो क्या है, पैसिव ऑफ सेंटेंसेस विद डिफरेंट प्रीपोजिशंस। देखो कुछ कुछ क्या होती है, कुछ कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जो अपनी बात प्रीपोजिशन लेगी ही, और फिक्स प्रीपोजिशन होगा वही लेगी। तो हम देखेंगे कि कौन सी वर्ब अपने साथ कौन सा प्रीपोजिशन लेती है। क्लियर। तो वहां पर हमें वाई नहीं लगाना है, उस प्रीपोजिशन को लिखेंगे, देन हम जो सब्जेक्ट गिवन है उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्लियर। चलते अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई नो हिम। आई नो हिम, आई हमारा सब्जेक्ट है, नो हमारा वर्ब है, हिम हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या होगा, ही। नो के साथ क्या लगेगा, इज एम आर लगेगा। तो ही इज, नो का थर्ड फॉर्म होगा नॉन, ही इज नोन। नोन के बाद हमेशा क्या लगता है, प्रीपोजिशन टू, तो ही इज नोन टू। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी, तो क्या बना, ही इज नोन टू मी। क्लियर। अब जैसे सरप्राइज है, सरप्राइज अपने साथ हमेशा एट लेता है। कवर है, कवर अपने साथ विद लेता है। देखते हैं, हिज बिहेवियर सरप्राइज्ड मी, तो क्या बनेगा, आई। V2 है, V2 क्या लेगा, was वर, आई was सरप्राइज्ड एट हिज बिहेवियर। एट हिज बिहेवियर ये पूरा क्या है, सब्जेक्ट है, तो सरप्राइज अपने साथ एट लेता है, एट हिज बिहेवियर। क्लियर। नेक्स्ट है, अ थिक लेयर ऑफ स्नो कवर द माउंटेन्स। कवर्स एस या ES लगा है तो इज MR आएगा। द माउंटेन, द माउंटेन किसी की स्पेसिफिक माउंटेन की बात हुई है, द माउंटेन। द माउंटेन इज कवर्ड विद, कवर अपने साथ विद लेता है, इज कवर्ड विद अ थिक लेयर ऑफ स्नो। क्लियर। अ थिक लेयर ऑफ स्नो ये क्या है, हमारा पूरा सब्जेक्ट है। कुछ और क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं, फिर जो नया टाइप है वो हम कल स्टार्ट करेंगे। देखो 4th नंबर है, जो फ्राइटन होता है वो अपने साथ ऑफ लेता है, सेटिस्फाइड अपने साथ विद लेता है, प्लीज्ड भी अपने साथ क्या लेता है, विद लेता है। क्लियर। स्नेक्स फ्राइटन मी, स्नेक्स फ्राइटन मी, तो मी का क्या बनेगा, सब्जेक्टिव केस आई। आई अपने साथ लेगा एम, आई एम फ्राइटन्ड, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा फ्राइटन्ड। आई एम फ्राइटन्ड ऑफ स्नेक, आई एम फ्राइटन्ड ऑफ स्नेक। क्लियर। हिज परफॉर्मेंस सेटिस्फाइड मी, तो इसका सब्जेक्टिव केस बनेगा आई, और V2 है तो वॉज वर्ड लगेगा। आई वॉज सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड अपने साथ लेता है विद, आई वॉज सेटिस्फाइड विद हिज परफॉर्मेंस। क्लियर है। तो ये जो प्रीपोजिशन वाला टाइप था ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट है पैसिव ऑफ इन्फिनेटिव्स, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूले, और किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना भी ना भूले। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।